हेलो दोस्तों, मैं हूं अरमान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अरमान मैथ क्लासेस। पिछली क्लास में चैप्टर 3 नंबर प्ले से रिलेटेड हम लोगों ने फिगर इट आउट के क्वेश्चंस 1 to 5 कंप्लीट कर लिए थे। और आज इस वीडियो में क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 3 के जो आगे के क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10, इन क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझेंगे। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कैन यू फिल अ सुपर सेल्स टेबल विदाउट रिपीटिंग नंबर्स? क्या आप सुपर सेल्स को फिल कर सकते हैं टेबल में बिना नंबर्स के रिपीट किए? सच दैट देयर आर नो सुपर सेल, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी सुपर सेल्स ना हो? वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सल्यूशन देखते हैं। सल्यूशन: नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? इसको समझते हैं। द लार्जेस्ट नंबर इन द टेबल will always be greater than all of its neighbors neighboring cells, since no number is repeated, therefore at least one super cell will always exist। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कैन यू फिल अ सुपर सेल टेबल विदाउट रिपीटिंग नंबर्स? क्या आप सुपर सेल्स को फिल कर सकते हैं बिना रिपीटिंग नंबर्स के? तो आंसर इसका होगा नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिना रिपीट किए या विदाउट रिपीटिंग में आप सुपर सेल्स को फिल नहीं कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। द लार्जेस्ट नंबर इन द टेबल विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन ऑल ऑफ इट्स नेबरिंग सेल्स। जो लार्जेस्ट नंबर होंगे टेबल्स में वो हमेशा बड़े होंगे किन से? अपने ग्रेटर देन नेबरिंग सेल से। नेबरिंग सेल से क्या होंगे? बड़े होंगे। सिंस नो नंबर इज रिपीटेड, इसका मतलब कोई भी नंबर रिपीटेड नहीं है। एटलीस्ट वन सुपर सेल विल ऑलवेज एग्जिस्ट, कम से कम एक सुपर सेल्स तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल: हमने एक टेबल बना लिया है, हमें उसमें नंबर्स फिल करना है विदाउट रिपीटिंग, बिना रिपीट किए नंबर्स को फिल करना है। तो कोई भी आप नंबर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000। अब ये सब नंबर्स क्या हैं? विदाउट रिपीटिंग, बिना रिपीट किए ये सभी नंबर्स हैं। अब इसमें क्या कहा था? कैन यू फिल अ सुपर सेल टेबल विदाउट रिपीटिंग नंबर्स? क्या आप सुपर सेल्स को फिल कर सकते हैं बिना रिपीट किए नंबर्स को? तो बिना रिपीट किए नंबर्स को तो हम सुपर सेल्स फिल नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट कम से कम एक सुपर सेल्स तो एग्जिस्ट करना ही करना है। तो कौन सा सुपर सेल होगा? जो लार्जेस्ट नंबर होगा अपने नेबरिंग सेल से। तो इसमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा हमारा? 9000। नेबरिंग सेल से सभी नेबरिंग सेल से 9000 क्या है? बड़ा है। तो इस केस में ये हमारा क्या होगा? सुपर सेल होगा। ठीक, 9000 हमारा क्या हो जाएगा? एक सुपर सेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यही फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विल द सेल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर इन अ टेबल ऑलवेज बी अ सुपर सेल? क्या ऐसा हो सकता है
हमारे टेबल में उसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर्स को हम रख दें तो क्या वो हमारा सुपर सेल होगा? कैन द सेल हैविंग द स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसा सेल हो जिसके सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो इन अ टेबल में, उस टेबल में, बी अ सुपर सेल, क्या वो भी हमारा सुपर सेल होगा? वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन, यस, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। द लार्जेस्ट नंबर will always be a सुपर सेल। लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या हो सकता है? सुपर सेल हो सकता है। बिकॉज, क्योंकि इट इज ग्रेटर देन ऑल ऑफ इट्स नेबर। कहने का मतलब द लार्जेस्ट नंबर विल ऑलवेज बी अ सुपर सेल। जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो हमेशा सुपर सेल होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो हमेशा सबसे बड़ा होगा कि सभी नंबर से उनके जो नेबरिंग सेल है, एडजेसेंट सेल, उनसे वो बड़े होंगे, तो उस केस में वो सुपर सेल होगा। और सेकेंड पॉइंट में क्या पूछा था? कैन द सेल हैविंग द स्मॉलेस्ट नंबर, क्या ऐसा भी सेल हो सकता है जो स्मॉलेस्ट नंबर है इन अ टेबल में, उस टेबल में, तो क्या वो सुपर सेल होगा? वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं? तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। नो, द स्मॉलेस्ट नंबर कैन नॉट बी अ सुपर सेल। बिकॉज at least one neighboring cell will have a larger number। कहने का मतलब है कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर कभी वो सेल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बिकॉज एटलीस्ट वन नेबरिंग सेल विल हैव अ लार्जर नंबर। लेकिन एक नेबरिंग सेल बड़ा हो सकता है, लेकिन उसका जो दूसरा नेबरिंग सेल है वो छोटा होगा। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 11, स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर 10 to 20 के बीच में, तो ये हमारा 10 नंबर ये हो गया, और 11 ये है, और ये हमारा क्या है? 12। तो इस केस में ये तो सुपर सेल होगा नहीं हमारा। क्यों? क्योंकि इसका जो एक साइड वाला नंबर है ये लार्जर है, और ये हमारा स्मॉलर है। तो इस केस में ये सुपर सेल नहीं होगा 11। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें यही फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फिल अ टेबल सच दैट द सेल हैविंग द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट अ सुपर सेल। कह रहा है कि हमें टेबल में सेल्स फिल करने हैं और उसमें जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर होगा क्या वो सुपर सेल्स नहीं होगा? जिसका सोल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। तो हम सेल्स में टेबल्स में सेल को फिल करते हैं। तो आप कोई भी सेल, कोई भी डिजिट्स का यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें क्या क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, इसमें सेकेंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा हमारा? 9। 9 क्या हमारा सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है। इज़ नॉट अ सुपर सेल, क्या ये सुपर सेल नहीं है? तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा हमारा इसमें? लार्जेस्ट नंबर 10। 10 क्या हमारा लार्जेस्ट नंबर? ये सुपर सेल है। बट और सेकेंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा हमारा? सेकेंड लार्जेस्ट
नंबर कौन सा है? 9। हेंस 9 इज नॉट अ सुपर सेल, बिकॉज क्योंकि इट इज नेबर्स 10 इज ग्रेटर। कहने का मतलब है 9 हमारा सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है, तो ये हमारा सुपर सेल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके जो एडजेसेंट नंबर है, नेबर्स नंबर हैं, वो क्या है? बड़े हैं इससे। तो इस केस में देखा जाए तो ये हमारा सुपर सेल होगा, न कि ये। इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फिल अ टेबल सच दैट द सेल हैविंग द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। हमें टेबल को फिल करना है और उसमें बताना है कि जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है इज़ नॉट अ सुपर सेल, वो सुपर सेल नहीं है। बट द सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर इज़ अ सुपर सेल, लेकिन सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर वो सुपर सेल है। इज़ इट पॉसिबल? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन, इसमें नंबर्स को फिल करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? फिल अ टेबल, हमने टेबल में फिल कर दिया। सेल द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, इसमें सेकेंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 9 इज़ नॉट अ सुपर सेल, ये सुपर सेल नहीं है। तो ये हमारा 9 जो है जो सुपर सेल नहीं है। लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर कौन सा हमारा? 10, 10 लार्जेस्ट नंबर है। सेकेंड लार्जेस्ट नंबर कौन है? 9। 10, 9 इज नॉट अ सुपर सेल, 9 हमारा क्या? सुपर सेल नहीं है। सिमिलरली, वैसे ही आगे क्या पूछा था क्वेश्चन में हमारे? बट द सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर इज अ सुपर सेल, जो हमारा सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर, अब इसमें सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा? हमारा 2। कह रहा है कि ये सुपर सेल है। इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? हाँ, पॉसिबल हो सकता है। हम क्या करेंगे? इनके पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं और इस 1 को हम यहाँ पे हम रख देते हैं, इस 2 की पोजीशन पे। जब हम इनके पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे तो कैसा सोल्यूशन बनेगा? ये हमने एक टेबल ड्रॉ कर लिया है। अब क्या करते हैं? इनके पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं। सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर को इस कॉर्नर में रख देते हैं और 1 को इसके बगल में रख देते हैं। तो रखते हैं 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10। अब किसी भी डिजिट को कहीं भी आप रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप एक सीक्वेंस में ही रखें, कहीं भी आप उन्हें रख सकते हैं सेल में। तो ये हमारा क्या हो गया? सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो इस केस में देखा जाए ये हमारा क्या है? एक सुपर सेल है। क्या है? सुपर सेल है। क्यों है? क्योंकि इसके जो नेबरिंग नंबर्स हैं इससे छोटे हैं। तो इस केस में 2 हमारा क्या हो जाएगा? सुपर सेल हो जाएगा। तो हाँ, ऐसा पॉसिबल है। इज इट पॉसिबल? यस, इट इज़ पॉसिबल, बिकॉज क्योंकि हम इनके पोजीशन को चेंज कर दिए हैं, इसकी वजह से हमारा ये सुपर सेल जनरेट हो गया। तो इसका हम आगे लिखते हैं 10 2 will be a सुपर सेल। जो 2 हमारा क्या हो जाएगा? सुपर सेल हो जाएगा। यस, इट इज़ पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। टू फिल आउट टेबल दैट द सेल हैविंग द सेकेंड लार्जेस्ट
is not a supercell but the second smallest number is a supercell। कहने का मतलब है ये 2 हमारा क्या हो जाएगा, सुपर सेल हो जाएगा। और ये ऐसा पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल टू फिल आउट टेबल दैट द सेल हैविंग द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। सेकेंड लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल नहीं है कि वो तुम्हारा सुपर सेल होगा, बट लेकिन सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर इज़ अ सुपर सेल, लेकिन हमारा सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर सुपर सेल है, बन सकते हैं हमारे। तो इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करना था कि लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट नंबर क्या सुपर सेल है, क्या सुपर सेल है तो नहीं। और क्या पूछा था, सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर इज अ सुपर सेल, क्या सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर सुपर सेल है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, तो यस इट इज़ पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मेक अदर वेरिएशन ऑफ दिस पजल एंड चैलेंज योर क्लासमेट। अलग अलग वेरिएशंस बनाने हैं, पजल्स को सॉल्व करने हैं, एंड चैलेंज योर क्लासमेट, और अपने क्लासमेट्स को चैलेंज कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद से ट्राई कीजिएगा, अपने से सुपर सेल्स को फाइंड कीजिएगा, डिफरेंट डिफरेंट सुपर सेल्स बनाइएगा, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स बनाइएगा, उसमें सुपर सेल्स को फाइंड कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद से ट्राई कीजिएगा। यहीं पे हम वीडियो को बंद करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।